दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट 2023 जुलाई एग्जाम को लेकर के तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं। तो जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक शेयर की है। आप चाहें तो वहां से डायरेक्ट क्लिक करके जाकर के वहां पे देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग जो है पूरे मन से अब अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अगर जुलाई एग्ज़ाम की हम लोग बात करें तो। क्योंकि अगर आपका नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, तो मैं बार बार कह रही हूँ, अगर ऐसा होगा तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करने में एक मंथ ऐसे ही चला जाएगा। तो अपनी तैयारी आप लोग जो है अभी से कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी वेट मत करिए, हर सब्जेक्ट को उठाइए। बाकी अदर क्लास मैं दे रही हूँ, आप लोग देखते रहिए सब। और जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जल्द से जल्द इसे शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। दोस्तों यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे आपका होगा योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। बी ऑप्शन आपका है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। डी है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। दोस्तों आप लोग भी अपने आंसर करिए। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। फर्स्ट वाला अभी हम लोग देख लेते हैं। बी से हम लोग देखते हैं, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दोस्तों आप ये नेगेटिव वर्ड देख पा रहे होंगे, जहां भी आपको नेगेटिव वर्ड दिखेगा आप उस ऑप्शन को काटते हुए चलिए। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, ये आप देख पा रहे होंगे। डी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। दोस्तों ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों जब कोई शिक्षक अपने जो किसी बच्चे की त्रुटियों को सुधार ही नहीं पाएगा तो फिर उसको तो उस व्यवस्था को फेल ही समझा जाएगा, यानी असफल समझा जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन ए है मेरा विद्यालय, बी है मेरा परिवार, सी है मेरा प्रिय मित्र, डी है मेरा पड़ोस। जैसा कि नर्सरी कक्षा में पूछा है दोस्तों, इसकी शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? तो दोस्तों ये मेरा परिवार, जैसा कि मैंने एनसीईआरटी में आप सभी को बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखी होगी उसकी भी लिंक, एनसीईआरटी बुक की मैंने पूरी लिंक दी है, आप चाहें तो वहाँ से पूरी बुक पढ़ सकते हैं, मैंने वहाँ पर पूरा डिटेल में बताया है। ऑप्शन भी जो है मेरा परिवार, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक जो होता है या बच्चा जो होता है वो विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में उसे उतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन परिवार से रिलेटेड जैसे माता पिता, भाई बहन जो फैमिली में उनके रहते हैं उनसे रिलेटेड उनको अच्छा नॉलेज होता है, वो लोग जानते हैं। तो विषय वस्तु यही, जैसा कि विषय वस्तु सबसे अच्छी वह पूछा है, तो आपका मेरा परिवार ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बी है समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सी है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। डी है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे, सकारात्मक वातावरण निर्मित पूछा है, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन ए जो है ये आपका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बच्चा जो इसमें से ऑप्शन से पूछा है, एक बच्चा जो डैश यहाँ पे रहेगा से ग्रस्त है, वह सा और वाज न्यूक्लियर और यहाँ पे अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, आप इसको देख पा रहे होंगे। तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, बी है शब्द जंब लिंग विकार, सी है डिसलेक्सीमिया, डी है डिसमॉर्फिया।
मॉर्फीमिया। तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। जैसे कोई बच्चा है वो सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। दोस्तों आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा, अगर आपके घर में होंगे तो वो अक्सर जो है बी को डी लिख देते हैं, और इस तरह के जैसे जो कुछ लेटर मैच करते हुए, जैसे एम को है तो उसको डब्ल्यू लिख देते हैं, या फिर ये मैं तो लिखने का बता रही हूँ, मान लो बी है उसको डी पढ़ देते हैं, और एम को है जो है उसे डब्ल्यू पढ़ते हैं। जैसे जो थोड़ा सिमिलर होते हैं मैच करते हुए जो लेटर हैं, तो उनको इस तरह से वो लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने, आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो किस वजह से ऐसा होता है, किससे ग्रस्त होते हैं, तो ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, डिसलेक्सिया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। दोस्तों ये जो है डिसलेक्सिया जो है, ये एक प्रकार का जो है मानसिक रोग होता है, जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है बच्चों को, जिसे जो बच्चा है शब्द के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर पाता है। और जैसे यहाँ पे आपने देखा सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर, इस तरह से वो पढ़ता है या लिखता है, वो क्लियर नहीं हो पाता है उस चीज़ को लेकर के। तो ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन ए है समस्या मौलिक होती है, बी है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, सी है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, डी है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ऑप्शन ए है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, बी है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, सी है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, डी है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो दोस्तों प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं नहीं, स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं ये भी नहीं होगा, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते ये भी नहीं होगा। दोस्तों प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, क है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ख है प्रतिक्रिया चयन, ग है श्रेणीकरण, घ है पूर्व प्रक्रमण। इन चरणों का सही क्रम है ये आपको बताना है। इसमें से सही क्रम क्या है, जैसे क ख ग घ दिया हुआ है तो कौन पहले होगा, उसके बाद कौन सा होगा, सीरियल वाइज आपको इसको लगाना है। तो दोस्तों इसमें इसका जो सही क्रम होगा, पहले क्या होता है कि पहला जो होता है वो पूर्व प्रक्रमण होता है। जो घ आप देख पा रहे होंगे ये आपका फर्स्ट पे होगा। दोस्तों आपका जो होगा वो श्रेणीकरण होगा, ये आपका सेकंड पे होगा। थर्ड पे प्रतिक्रिया चयन होगा, ये आपका थर्ड पे होगा। और फोर्थ पे जो होगा वो प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होगा, ये आपका फोर्थ पे होगा। यानी घ ग ख क ये आपका क्रम सही होगा। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों ये आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः ऑप्शन ए है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, बी है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, सी है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, डी है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः ऑप्शन डी देख पा रहे होंगे दोस्तों, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है। तो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं ये जो होती हैं दोस्तों, ये सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जैसे जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होती हैं, तो उस तरह के बच्चों में ये पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, ऑप्शन ए है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, बी है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है,
सी है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। डी है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहिए, चाह रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मोनिका की ये प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों यही करेक्ट होगा। ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे। मोनिका जो है राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है, मोहन उत्तर देने में जो संघर्ष करता है, जिससे जो शिक्षिका होती है प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की क्षमताएं, बी है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सी है विद्यार्थियों की त्रुटियां, डी है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो इसमें क्या करेक्ट होगा दोस्तों? सीखने के लिए आकलन जो होता है वो विद्यार्थियों की क्षमताएं जो होती हैं, उनकी त्रुटियां जो होती हैं और उनकी जो अधिगम शैलियाँ होती हैं, इनका ध्यान रखता है। तो इसमें से क्या पूछा है? सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, मतलब सिवाय इसमें से कौन से हैं जो रखते हैं, कौन सा नहीं रखता है वो आपको बताना है। जो नहीं रखता है वही आपको बताना है। तो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं जो हैं, इसका ध्यान सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान जो है नहीं रखता है। ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोगों को? अच्छे लगे होंगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक पहुँचे। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी मन में जो भी डाउट होगा, वीडियो तो आपको मिलती ही है। बाकी जो आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इतने क्वेश्चन में आप लोग कितना कर पाए ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।